ध्यान कथा में रखिए, बहुत आपको अच्छी जानकारी मैं दूं। आपने कभी सोचा कि हिरण्यकश्यपु तो इतना बड़ा दुष्ट था, दुष्ट के घर में भक्त कैसे पैदा हो गया? कभी सोचा? तुम काय को सोचोगे, सब हमको हमें सोचना है। विज्ञान तो कहता है कि जो मां बाप का डीएनए होता है वही पुत्र में आता है, तो दुष्ट का पुत्र भक्त कैसे हो गया? तो इसका पूरा पूरा यदि किसी को श्रेय जाता है तो प्रहलाद की मां को जाता है। प्रहलाद की जो मैया थी कयाधु, इनकी वजह से ये भक्त हुए। और आजकल एक बात और निवेदन करूं, आज जितने ये हो रहे हैं ना ऊपर बाल करके रॉक स्टार, हाँ घर घर में हरे पीरे नीले, समझ में नहीं आता आदमी है कि कौन है। हाँ एकदम इतने कारे, इतने नीले, ऊपर ते भूरे, इतने बाली ना है तो ऊपर झोंपड़ा लगा हुआ है। हमें तो देख देख के लगता है भगवान लंका में तो नहीं आ गए हम। ये जो पैदा हो रहे हैं ना, इसमें सबसे बड़ा यदि किसी का दोष है तो माताओं का है। हाँ शास्त्र कहता है और विज्ञान ने भी इस बात को मान लिया है कि जब कोई माता गर्भवती होती है और उसका गर्भ 7वें महीने का होता है, तो 7वें महीने से और 5 वर्ष तक जब तक वो बालक नहीं हो जाता, जो माँ देखती है, जो माँ करती है, जो माँ महसूस करती है, जैसा वो वातावरण बालक देखता है वो अपनी जिंदगी में वैसा ही बनता है। विज्ञान इस बात को मान चुका है, शास्त्र तो हजारों वर्ष पहले लिख चुका है कि 7वें महीने से और 5 वर्ष तक बालक अपनी जिंदगी का 95% ज्ञान सीख जाता है। 5 वर्ष के बाद वो जितना जीता है केवल 5% सीखता है। और इसी समय में हम अपने बालक पर ध्यान नहीं देते। अब जरा सोचिए, संतान पेट में है, गर्भ में है, और माता जी सेल्फी ले लेके डाल रही हैं कहीं फेसबुक पे, कहीं व्हाट्सएप पे, तो बिछोरा भी सेल्फी वाला होगा, गीता वाला नहीं होगा। हाँ जैसा मां करेगी, जैसा देखेगी, वैसा ही तो बालक सीखेगा। और आप प्रमाण देखिए, यहाँ जो बड़े बुजुर्ग बैठे हैं ना, इनके हाथ में स्मार्टफोन पकड़ा दो, ये लॉक नहीं खोल पाएंगे, और नेक नेक से चवन्नी ठन्नी को पकड़ा दो, वो हालत खराब कर देंगे स्मार्टफोन की महाराज। कारण क्या है? क्योंकि उन्होंने यही सीखा है, यही सीखा है उन्होंने। आज बच्चे यदि सांसारी हो रहे हैं, इतना भगवान को नहीं मान रहे, तो उनका सबसे बड़ा दोषी है ये माताएं। यदि आप चाहती हो कि हमारे घर भी राम और कृष्ण पैदा हो, फिर से भगवत भक्त पैदा हो, तो आज निवेदन करूंगा, जैसे ही आपका गर्भ 7वें महीना का हो, उसी दिन से इन माताओं के हाथ से स्मार्टफोन छीन लेना। हाँ और घर में कीर्तन करना शुरू कर देना, रोज भागवत कथा की, रामचरितमानस की चौपाई पढ़ना प्रारंभ कर देना, भागवत कथा सुनना, अच्छे विचार रखना, नाम संकीर्तन करना, और ज्यादा मत करो, मैं कहता हूं 3 महीने कर लो बस, 7वें महीने से और 9वें महीने तक। और फिर उस बालक को देखना, जब वो बालक पैदा होगा तो मेरी गारंटी है फिर आप उसका हाथ पकड़ के भागवत में नहीं लाओगी, वो आपका हाथ पकड़ के आपको भागवत में लेके आएगा। करो तो सही। और तुम सेल्फी ले लेके डालोगी तो बच्चा भी फिर व्हाट्सएप वाला ही होगा। बोलो राधे राधे। हाँ